सूत जी कथा सुनाने बैठे हैं। अभी कथा का आरंभ नहीं किया, पहले ये बात कह रहे हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। क्या वो ऋषि मुनि नहीं जानते कि परम धर्म क्या है? सूत जी के कहने का बड़ा विशेष प्रयोजन है, क्योंकि ऋषि मुनि बैठे यज्ञ करने के लिए, उनका सारा ध्यान तो यज्ञ की ओर है। उन्होंने कहा कि भाई यज्ञ से जो समय शेष रह जाएगा उसमें भगवान की कथा सुनेंगे। और सूत जी चाहते नहीं ऐसा। सूत जी चाहते हैं कि जिसको भगवत कथा का श्रवण करना है वो पात्र होना चाहिए। और पात्र क्या है? जिसके पास लालसा हो, श्रवण की लालसा। जैसे परीक्षित जी के हृदय में कैसी उत्कट जिज्ञासा है उस परम तत्व को जानने की, सब ओर से निवृत्त होकर वो आए हैं। ऐसा सूत जी चाहते हैं कि जो कथा सुनने के लिए बैठे वो सब ओर से निवृत्त होकर बैठे, कथा उसकी प्राथमिकता हो। इसीलिए इस चर्चा का आरंभ करते समय मैंने आपसे कहा था कि भाई ये तो श्री जी की कृपा से, मैं कहूंगा वृंदावन धाम की कृपा से, सच चर्चा करते करते आपकी मेरी यात्रा में ये अवसर आ गया, ये सौभाग्य सुयोग बन गया कि हम इस सत्शास्त्र का आश्रय लेकर यहां पर बैठे हैं और चर्चा आरंभ की है। इसलिए कायिक वाचिक मानसिक रूप से पवित्र होकर आना, जब यहां आना तो जब चलो अपने स्थान से तो बस थोड़ी सी तैयारी चाहिए, अभ्यास करना इस भाव का, धीरे धीरे अभ्यास सिद्ध होगा। जब यहां आने के लिए आप चलो तो परीक्षित होकर ही आना। आप मन में यह भाव रखते हुए कि बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए, बड़ा थोड़ा सा समय मेरे पास बचा है, भगवान ने कृपा की है, जो कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रभु आना चाह रहे हैं, तो मेरे लिए यह अवसर, मेरे लिए ये सुयोग उपस्थित हुआ है। इस भाव से यहां कथा श्रवण करने के लिए आना, ये श्लोक कहने का यही तात्पर्य है। कल मैं आपसे कह रहा था ना भाई, मुझे आपको सुनाना है तो मुझे चिंतन करते रहना पड़ता है, तभी तो आपको कुछ निवेदन कर पाऊंगा मैं। तो मैं विचार कर रहा था कि शौनक आदि जैसे महान ऋषियों से क्यों सूत जी ये बात कह रहे हैं। वो तो जानते ही हैं, प्रथम अध्याय में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भगवान और भगवान की लीला का रहस्य तो वो जानते हैं, बस वो उनके मुख से सुनना चाहते हैं। ये बात यहां कहने का क्या तात्पर्य है, क्यों कहा गया? कभी आपसे मैंने कहा था कथा का अर्थ ये नहीं है क्या हुआ, कथा का अर्थ है क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। यदि ये बात यहां कही गई है तो क्यों कही गई है। और मुझे लगता है यही कथा का रस बिलसने की विधि है। एक डोरी मेरे हाथ में है, एक डोरी आपके हाथ में, हमको मंथन करना है, डोरी चलानी है। कहने सुनने की यही विधि है। कहें कथा और अर्थ विचारे, अर्थ विचारे। क्यों कही गई ये बात यहां? तो मैं इसका चिंतन कर रहा था, इसलिए कही गई। सूत जी ने सावधान किया है ऋषियों को कि भाई ये खाली समय में थोड़ा सा समय मिल गया तो ये कार्य कर लिया, नहीं, ये ऐसा कार्य नहीं है। अरे ये तो सब साधनों की सिद्धि है। सारे साधन जब पूर्ण हो जाते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब जीवन में अवसर आता है। कान में ये कथा, ये वार्ता पड़ती है। कोई ऐसा संत मिल जाता है जो हरि की कथा सुनाता है, इसको मिलने से ये जीवन का प्रवाह गतिमान हो जाता है। जन्म जन्म से अटके हैं हम द्वंद्व में। कहां अटके हैं हम? हानि में, लाभ में, जस में, अपजस में, निंदा में, स्तुति में, मेरे में, तेरे में, जन्म में, मरण में। जन्म जन्म से इसी द्वंद्व में ही तो अटके हैं। कहां गति हो रही है? गति होती तो फिर यहां लौट कर नहीं आना पड़ता है ना। जिसकी गति हो जाती है वो लौट कर नहीं आता। जन्म जन्म से अटके हैं, प्रभु की कृपा है कोई संत ऐसा मिल गया जिसके मुख से भगवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। अब हमारी गति होने का ये मंगलमय समय आया है। तो सूत जी ने सावधान किया और सरल शब्दों में यह कह दिया कि भाई यज्ञ करते करते कथा नहीं सुननी, कथा सुनते सुनते यज्ञ करना है। जैसे कई बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई, काम करते करते भजन करो। इसका फल क्या होगा? पहले आप काम करते करते भजन करना, फिर भजन करते करते काम होने लगेगा। चलने तो दोनों ही चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हमारी क्रिया शक्ति सेवा में लगी रहे। हाँ, बस इतना हो, पहले काम करते करते भजन हो, भगवत स्मरण हो, फिर भगवत स्मरण करते करते सब काम होते रहे। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। और फिर साथ ही साथ कथा का फल भी बता दिया सूत जी ने। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। अगर किसी संत के मुख से भगवान की कथा सुनने को मिल जाएगी, करे हरि की भक्ति, वो बीज हृदय में पड़ जाएगा।
और भगवान की भक्ति के गर्भ में ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माता है, वो प्रसव कारिणी है ज्ञान और वैराग्य की। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ ही आ जाते हैं और सदा रहते हैं। और एक और बात, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न रहते हैं। अगर हृदय में अनुराग ना हो, अगर हृदय में प्रेम ना हो, ज्ञान अहंकार बन जाता है और वैराग्य बोझ। अब सुबह से शाम तक किसी आदमी के सर पर आप बोझ ला दो तो वो खींच जाएगा ना, वो खींचा खींचा सा रहेगा, उसके सर पर भारी बोझ है। ज्ञान अहंकार का कारण बन जाता है, वैराग्य बोझ हो जाता है। अगर हृदय में भगवान का अनुराग ना हो और यदि भक्ति हो तो फिर ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रसाद देने वाले हैं। ये प्रसाद स्वरूप प्राप्त होते हैं और प्रसाद का अर्थ ही है प्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ ही है प्रसन्नता। भक्ति हो जाए भगवान में, सुनते सुनते भक्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? श्रवण का फल क्या है? श्रवण का फल क्या है? कीर्तन। सुनोगे जब जब यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। जब सुनोगे भगवान की कथा तो कथा के साथ आनंद स्वरूप भगवान भीतर जाएंगे। मन को आनंद की, उल्लास की अनुभूति होगी। और जब आनंद और उल्लास प्रकट होता है तो नाच गाकर ही तो उसको अभिव्यक्त किया जाता है। जब आप सुनोगे कथा के शब्दों के साथ आनंद कंद भगवान भीतर जा रहे हैं, इसी भाव से श्रवण करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं श्रीमद् भागवत ने कहा है ये बात कि कान के रास्ते भगवान ही जाते हैं। और एक और बात आपको बता दूं, पहली बार भगवान कान के ही रास्ते जाते हैं, आंख से नहीं। जिसके जीवन में संत नहीं होते, जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता, उसको ले जाकर मंदिर में खड़ा कर दो, ठूठ के जैसा खड़ा रहेगा वो। उसको पता ही नहीं सामने कौन है, क्या है, कैसा है। आज भी मैं देखता हूं कि जिन लोगों के जीवन में संत नहीं है, रसिकों का भाव नहीं है, उनको आप खड़ा कर दो ले जाकर बिहारी जी के सामने, राधा वल्लभ लाल के सामने, यहां वहां बस ऐसी दाएं बाएं थोड़ा सा देखकर, और अधिक करेंगे तो एक आध लड्डू का प्रसाद लेकर चल देंगे। पता ही नहीं कहां आए कहां से चले गए। हाँ नहीं, आजकल एक काम और कर लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, अंदर जाकर रील बना लेते हैं, ये काम तो और कर लेते हैं। पर पता नहीं, जिसके जीवन में संत नहीं होता, सत्संग नहीं होता, कहां उसके जीवन में भाव का संचार हो पाता है। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी, नहीं होए तेरी। अरे पलटू साहब तो बड़े जोर की बात कहते हैं, वो तो कहते हैं प्रेम बिना राम नहीं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। जब पहली बार मैंने ये पंक्ति पढ़ी तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। अच्छा, मैं केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता हूं, मेरे लिए तो संत की वाणी ही वेद है, संत की वाणी ही शास्त्र है, संत की वाणी ही पुराण है। कह रहे प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। जब पहली बार मैंने ये शब्द पढ़े तो मैं चकित हो गया, क्योंकि मैं तो यही समझता था संत बिना राम नहीं, पर वो कह रहे राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। हम संत से भगवान नहीं मांग रहे, हम तो भगवान से संत मांगते हैं। और फिर जब महाप्रभु जी की वाणी पढ़ी तो बात पक्की हो गई। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन रात। कि भाई अंतिम प्राप्ति यही है। जब अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, फिर यही देते हैं। और फिर जब कबीर जी की वाणी पढ़ी तो और समझ में आ गई ये बात कि जो कबीर जीवन के अंतिम दिनों में ये कह रहे हैं, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। अरे मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं, बाट जो रहा हूं, मास गया पिंजर रहा ताकन लागे काग, साहेब अजहू ना आई या सखी मंद हमारे भाग। वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब आ गया विमान भगवान के धाम से, फिर मन नहीं कर रहा कबीर जी का जाने का। क्यों? क्योंकि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। तो बात समझ में आई। सही कहा तुलसी बाबा ने, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल ना ताहि सकल मिली,
जो सुख लव सत्संग। संत के मुख से सुनोगे तो आनंद और उल्लास की प्राप्ति होगी, क्योंकि संत प्रसाद देगा। वो तो प्रसाद बांट रहा है ना, संत तो प्रसाद बांट रहा है, वो प्रसाद देगा। प्रसन्नता के साथ आता है प्रसाद, प्रसन्नता लेकर आता है, प्रभु की प्रसन्नता लेकर ही तो प्रसाद आया है। जब सुनोगे तो आनंद उल्लास बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो क्या करोगे? कीर्तन। उस दिन यही चर्चा तो हम कर रहे थे, बहुत अच्छी बात सुनो। आप यहां सुनकर गए, आपको बड़ा आनंद आया, तो अपने किसी मित्र को, किसी आत्मीय को बताओगे ना जाकर कि भाई बड़ी अच्छी बात हम सुनकर आए, तुमको भी सुनाते हैं। क्योंकि वो जो सुना है और वो जो श्रवण आपने किया, उसका जो आनंद है ना, वो संभलता नहीं। फिर आप किसी से कहते हो, मित्र से, सखा से, किसी सुहृद से, आओ भाई तुमको भी बताते हैं। कभी कभी तो कोई इतना आनंदित हो जाता है वो किसी को हाथ पकड़कर ले ही आता है कि चलो तुमको भी लेकर चलते हैं साथ में। कितने लोग ऐसे ही आए हैं सत्संग में, कोई लेकर आ गया, कोई हाथ पकड़कर ले आया। ये क्या है? श्रवण जन्य आनंद है, कि कीर्तन पर लेकर जाएगा। और फिर श्रवण और कीर्तन करते करते भगवत स्मरण होता है, फिर प्रभु याद आने लगते हैं। पहले प्रभु याद आने लगते हैं और फिर याद रहने लगते हैं। तो श्रवण कीर्तन करते करते स्मरण होता है। कभी कहा था मैंने आपसे कि हाँ, हो सकता है कि इस मार्ग पर आपको थोड़ी देर लगे। प्रतीक्षा करवाते हैं भगवान, देर तक प्रतीक्षा कराते हैं, पर घबराना नहीं। एक एक सीढ़ी पर आप चढ़ोगे, आप देखना वो वस्तुतः प्रतीक्षा नहीं है। भक्ति जीव का श्रृंगार करती है, वो सजाती है। उस परम प्रियतम से मिलन हो उससे पहले भक्ति जीव का श्रृंगार करती है। आप श्रवण करोगे तो आपको कोई भाव, कोई संपत्ति प्राप्त होगी। कीर्तन करोगे तो कुछ और मिलेगा। श्रवण कीर्तन करोगे तो भगवत स्मरण होने लगेगा। और मैं कहता हूं, जीव के सारे दुख केवल भगवत विस्मृति के कारण ही तो हैं। भगवान भूल गए हैं, इसीलिए तो सारे दुख हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति है, जब तब सुमिरन भजन न होई। और श्रवण कीर्तन और स्मरण की तो सुदृढ़ नींव है, जिस पर भाव का महल खड़ा होता है। सेवक जी ने इसी तीन का संकेत किया, श्रवण, कथन, सुमिरन, प्रतीति। लेकिन प्रतीति कहा, प्रतीति माने इसका सामर्थ्य जानिए कि श्रवण, कथन और स्मरण की महिमा क्या है। कह रहे श्रवण, कथन, सुमिरन, प्रतीति, बीत काल सब जाइयो। भगवत स्मरण के साथ ही मल विक्षेप आवरण हटने लगेगा। मल विक्षेप आवरण जैसे ही हटेगा, आपको प्रभु निकट अनुभव होंगे, अपने लगेंगे। और फिर श्री ठाकुर जी का स्वरूप भी ऐसा है, उनका स्वभाव भी ऐसा है। उनको देखकर उनको अपना बनाने की इच्छा होती है, उनको देखकर उनका हो जाने की इच्छा होती है। प्रभु का स्वरूप देखोगे तो प्रभु को अपना बनाने की इच्छा होगी। वो ध्यान से सुनना, जब आप प्रभु का स्वरूप देखोगे, प्रभु को अपना बनाने की इच्छा हो। अरे संसार की साधारण सी सुंदर वस्तु देख लो तो मन होता है ना भाई हमारे पास हो, सुंदर वस्तु हो, सुंदर व्यक्ति हो, देखो तो उसका सौंदर्य, उसका रूप आकृष्ट करता है ना अपनी ओर। रूप का ही तो बल है यह संसार में सबसे बड़ा। रूप खींचता है अपनी ओर। साधारण सी सुंदर वस्तु, उसमें ऐसा सामर्थ्य है कि एक बार आपका मन खींच लेती है। फिर ये तो त्रिभुवन सुंदर का रूप है। बहुत ही अधिक आसक्त थे रसखान किसी के रूप पर। और कहते हैं वैष्णवों के मुख से श्रीनाथ जी की वार्ता श्रवण की। उन वैष्णवों की वार्ता में कुछ ऐसा माधुर्य घुला हुआ था, वो सब भाव में डूबे श्रीनाथ जी की रूप माधुरी की चर्चा कर रहे थे। रसखान ने कहा, भाई कौन है इतना सुंदर, आखिर कौन है? उनसे आकर पूछा तो एक वैष्णव उसमें विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, नंदगांव के जो राजा है ना, उनका लड़का है, उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया, बोले नंदगांव के राजा हैं, उनका लड़का है। अरे इतना सुंदर है?
बोले अरे जितना सुंदर है वो तो हम बता ही नहीं सकते, कि जो कहा है तो बहुत थोड़ा है, इससे कहीं अधिक सुंदर है। रसखान ने कहा हमको दिखा सकते हो, हमको मिला सकते हो? तो उन्होंने कहा भाई राजा का लड़का है, मिलता तो उसी से है जिससे मिलना चाहता है। बोले फिर भी कोई खबर तो उसकी हमको दो, हम देखना चाहते हैं। एक वैष्णव के पास श्रीनाथ जी का चित्र था, रसखान को श्रीनाथ जी का चित्र दिखाया। अब क्या घटा ये तो श्रीनाथ जी जाने या रसखान जाने। रसखान रस के खान हो गए। कृष्ण ये शब्द कान में पड़ते ही क्या घटना घटती है? जागरण, जागरण, चेतना जगती है। ये सोया जीव जो है ये मोह निद्रा से जगता है। जैसे कृष्ण कान में पड़ता है, कृष्ण का दर्शन करते ही दूसरी घटना घटती है। क्या? आकर्षण। कृष्ण शब्द कान में पड़ते ही जागरण होता है। कृष्ण का प्रथम दर्शन करते ही आकर्षण होता है, और कृष्ण का प्रथम अनुभव होते ही जीवात्मा का समर्पण होता है। पहले जागरण होता है, फिर आकर्षण होता है, फिर समर्पण होता है। ऐसा ही श्री कृष्ण करते हैं। तो जब प्रभु का स्वरूप जानोगे, श्रवण कथन स्मरण करते करते जब प्रभु का स्वरूप जानोगे तो इच्छा होगी कि इनको अपना बना लें। जब देखोगे ना प्रभु का रूप, इच्छा होगी भाई ये हमारे हो जाएं। और जब प्रभु का स्वभाव जानोगे तो इच्छा होगी भाई ये किसी के भी हो, हम इनके हो जाएं। ये किसी के भी हो, हम इनके हो जाएं। ये हमारे हो न हो, हम इनके हो जाएं। आत्मनिवेदनम। अर्चन वंदन करते करते जब दास्य पुष्ट होगा और दीर्घ काल तक सेवा करते करते जब वो आत्मीयता का भाव परिपक्व हो जाएगा, तब अनुभव होगा कि भाई अपने सर्वस्व का इन पर न्यौछावर कर देना ही इस जीवन का फल भी है, इस जीवन का हेतु भी है, इस जीवन की सफलता भी है, इस जीवन की सिद्धि भी है। मैं बलिहार प्यारे जू, प्यारे जू, नंदलाल सो मेरो मन मानो, नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहा करे गो कोरी, हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होरी, जो भावे सो होरी। अरे मुझसे कोई पूछे, मैं तो सुख भी इसी को समझता हूं, सामर्थ्य भी इसी को समझता हूं, कि जब आप वहां पहुंच जाएं कि भाई जो भावे सो होरी। अभी तो सुख सुख लगता है, दुख दुख लगता है। अभी तो हम आसन के पक्के नहीं है ना, अभी तो सुख दुख दोनों हमको अपने आसन से धकेलते हैं। पलटू साहब अपनी वाणी में कहते हैं रहे आसन का पक्का। आसन का पक्का माने केवल इस आसन का पक्का नहीं कह रहे, संतों की वाणी बड़ी गहन गंभीर होती है। अरे आसन का पक्का, बोले प्रभु के चरणों में जिस भाव से बैठे हो, बोले उस आसन के पक्के, ना सुख हिला सके ना दुख हिला सके, ना शुभ की ओर आकर्षण हो और ना विकर्षण हो किसी से, रहे आसन का पक्का। दिस इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। गीता में भगवान ने इसी को श्रेष्ठतम उपलब्धि कहा, स्थित प्रज्ञ, न सुख न दुख। तो मैं तो सुख भी इसी को समझता हूं, सामर्थ्य भी इसी को। यही सच्चा सुख है, यही आनंद है, और यही मनुष्य की सामर्थ्य भी है। कौन शक्तिशाली है, कौन समर्थ है? जो स्थित प्रज्ञ है वही शक्तिशाली है, वही समर्थ है। बाकी तो भाई हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, बाकी तो सब इसी चक्की में पिस रहे। और कभी किसी सत्र में मैंने आपसे कहा था, जो आ रहा है जा रहा है, जी रहा है मर रहा है, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है, वो झोपड़ी में है या महल में, और उसमें कोई विशेषता नहीं है, वो कोई विशेष नहीं है। कोई झोपड़ी में हंसता रोता है, कोई महल में हंसता रोता है। कबीर यही तो कह रहे हैं, अरे आए हैं सो जाएंगे, दोनों बात पक्की है। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, क्या विशेष है इसमें?
जन्म लिया, मर गए, और जो बीच का काल था उसमें कभी हंसे, कभी रोए, कभी खाया, कभी नहीं खाया। और यही स्थिति सबकी तो है भाई, सभी की तो है। कौन विशेष है, और मैं कहता हूं कौन समर्थ है जो इस द्वंद्व से मुक्त हो गया, जीते जी। जो जीते जी इस द्वंद्व से मुक्त हुआ है, वही समर्थ है। उसी ने कुछ पाया है, उसी को कुछ विशेष मिला है, बाकी सब साधारण है, साधारण। विशेष कौन है? जिसने द्वंद्व से मुक्ति पाई है जीते जी, वो विशेष है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि हो सकता है इस मार्ग पर आप पग धरो तो थोड़ी देर लगे। जैसे मैंने कहा ना, दिया जलाओ तो धीरे धीरे प्रकाश फैलता है, ऐसे जब आप भजन करोगे तो इसे धीरे धीरे भजन का प्रकाश फैलेगा। धीरे धीरे आपको आत्म स्वरूप का भी दर्शन होगा, धीरे धीरे पर स्वरूप की अनुभूति होगी। पर वो प्रतीक्षा का प्रयोजन क्या है? भक्ति आपका श्रृंगार कर रही है, सजाती है भक्ति। भक्ति का कार्य ही यही है, वो जीव का श्रृंगार करती है, सुंदर सजाकर फिर प्रभु को निवेदन करती है। कितने मैले कुचैले हम, कितना मैला कुचैला मन, क्या ये किसी भी प्रकार से प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य है? नहीं है। अस्मदादि जीवों की दशा का दर्शन श्री महाप्रभु जी यहां करा रहे हैं। क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गर्य कर्मा। दक्षिण के आलवानदार संतों में बड़े सुंदर सुंदर भाव उनकी वाणी में मिलते हैं। श्री यामुनाचार्य जी महाराज एक बात कहते हैं कि हे नारायण, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, ऐसा कौन सा निंदित और गर्हित कर्म है जो मैंने अनंत अनंत बार नहीं किया, और आज भी मैं उस वृत्ति से सर्वथा मुक्त नहीं हुआ हूं। मुझे तो केवल एक यदि आशा है तो वह आपकी कृपा दृष्टि की आशा है। आप मुझ पर कृपा कर दें तो मेरा निस्तार संभव है। महाराज बाणी में कहते हैं, लेखे कतही ना छुट्टिए, मैं खिण खिण भुल्लण हार, बख्शण हारा बख्श दे, नानक पार उतार। तभी कहते ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया। तो श्रवण ले जाएगा कीर्तन तक। श्रवण कीर्तन आपको भगवत स्मरण कराएंगे। भगवत स्मरण से किंचित जब भगवान के स्वरूप स्वभाव का अनुभव होगा, फिर अर्चन वंदन आएगा जीवन में। अर्चन वंदन के साथ दास्य का सुंदर भाव आएगा, मैं प्रभु का सेवक हूं, सब दुख दूर हो जाते हैं इस भाव का दीपक जलते कि मैं प्रभु का सेवक हूं, क्योंकि तेरे सेवक को पौ किछ नाही, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, तत्तीवाव न लग गई पार ब्रह्म सरना। भाव जैसे ही जीवन में आता है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, अभी प्रभु का स्वभाव ऐसा है, प्रभु तो ऐसे स्वामी हैं जो अपने सेवक को अपने आप को दे देते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, कितनी बड़ी बात है। होत न आज्ञा बिन पैसार, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। आप कभी भी हनुमान जी को देखो ना, तो वो बैठे ऐसे ही प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर, कृतमस्तकांजलिम ऐसे बैठे हैं सदा। लेकिन अधिकार उनका कैसा है, राम द्वारे तुम रखवारे, और होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम रसायन तुम्हारे पास। किसी को भी अगर श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति मिलेगी तो इन्हीं से मिलेगी, इनकी स्वीकृति होगी तो मिलेगी, ये अनुकूल होंगे तो मिलेगी। ऐसी बात हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं। प्रथम सखियन की
कृपा मनाओ, तब यारस की कणिका पाओ। सखियन शरण भाव धरि आवे, तब यारस के स्वादई पा। तो प्रभु तो ऐसे स्वामी हैं जो सेवक को अपने आप को दे डालते हैं। वो हमारे जैसे स्वामी नहीं है, क्योंकि हम स्वामी है नहीं ना, हम तो केवल बनने का ढोंग करते हैं। यहां तो कोई स्वामी नहीं है। जीव अपने आप को पहचान ले तो फिर कोई स्वामी नहीं है यहां। मीरा जी की सास ने कहा कि अरे तेरे भाग्य में राज सुख मिला है। मीरा ने कहा मैं ठोकर मारती हूं ऐसे राज सुख को। राज करे वाना करने दीजो, मैं भगतारी दास। मैं जानती हूं मैं कौन हूं, मैं जानती हूं मैं कौन हूं, मैं जानती हूं यहां क्यों आई हूं। राज करे वाना करने दीजो, जिसको राज करना हो करे, इसको राजा बनना हो बने, हमको नहीं बनना है। मैं भगतारी दास। सेवा साधु जनन की, सेवा साधु जनन की, गोविंद मिलन री आस। माने गुरु गोविंद री आन, गुरल ना पूजा। यहां तो सेवक माने कोई दीनहीन है, पर भगवान का सेवक ऐसा नहीं होता है। जो प्रभु का सेवक है वो तो निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद, सदा प्रसन्न, आनंद उत्साह से भरपूर। दास कभी उदास होता ही नहीं। भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, सदा प्रसन्न। मेरे राम राय तू संता का संत ते। दो पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं इसमें। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नास। तेरी बख्शना मेटे कोई, मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। इसीलिए किसी ने कहा है, जिंदगी दी है तो फिर जीने का हुनर भी दे दे। जीवन जीना कैसे है? जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, और गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। और मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं। कैसे पहचाने हम कि हमारे भीतर ये भाव आया है या कहीं कोई भ्रम है? जो प्रभु का दास होगा वो प्रभु के अतिरिक्त स्वीकार नहीं करेगा किसी से। उसे तो जो लेना है अपने प्रभु से लेना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। यही कार्य यहां शिशुत जी ने किया है। क्योंकि भाई बहुत बड़े यज्ञ का संकल्प लेकर ऋषि मुनि बैठे हैं। अब यज्ञ करने वाले व्यक्ति का तो मन रहता है विधि निषेध में, क्या करना है क्या नहीं करना। बोले नहीं, भगवत कथा के श्रोता की यह पात्रता नहीं है। पहले सब ओर से मन समेट लीजिए, महिमा जानिए भगवान की कथा की क्या है, कि जो साधन आप सब कर रहे हैं इसका फल मिला है आपको। ये ऐसे दाएं बाएं से किए जाने वाला कार्य नहीं है। जो प्रभु का दास होगा कैसे पहचाने अपने आप को कि मेरे भीतर ये भाव है या नहीं? कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा।
उसको बीच में कोई और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। तो मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, और एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे, ये संकल्प करिए। यहां से दृढ़ता आएगी, यहां से मन सिमटेगा, मन एकाग्र होगा। और आपको कई बार संकेत किया मैंने, मन की एकाग्रता ही मन की शक्ति है। जब ये कहा जाता है ना हमको मन की शक्ति देना, हम मन विजय करें, तो मन की शक्ति क्या है? एकाग्रता ही मन की शक्ति है। सब ओर से सिमटा हुआ मन। हमारे यहां पुराने रसिक इस शब्द का प्रयोग करते थे, वो कहते थे निपटे हुए रसिक, सब ओर से निपटे हुए, कहीं कोई अटक कहीं कोई भटक अब बाकी नहीं है, सब ओर से निपटे हुए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। अरे श्री महाप्रभु जी के चरणों का बल रखने वाले श्री विठल दास जी कैसी परिस्थिति से जूझ गए। आपको ऐसा उदाहरण सारे भक्ति साहित्य में दूसरा नहीं मिलेगा। पहले तो जो श्री विठल दास जी ने किया वही साधारण व्यक्ति की समझ में आने वाली बात नहीं है। द्वारिका गए, द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गए। अब देखा जाए तो भाई तो वैष्णव अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु के धाम में गए तो सबसे पहले जाकर प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। क्यों नहीं गए? ये बात जब राजा को पता चली, जब देखा राजा ने अनन्य भक्ति का वैभव, तब उसने कहा कि अनन्यता का ऐसा दर्शन भी हो सकता है, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसा अनन्य, ऐसी अनन्यता, ऐसी परिष्कृत रुचि। विठल दास जी ने अपने आचार्य के वाक्य को जी कर दिखाया कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए, जी कर दिखाया है। कभी कहा था मैंने आपसे, कभी कभी कोई धर्म का अनुसरण करता है, लेकिन कभी कभी कोई धर्म का स्वरूप हो जाता है, वो तदाकार हो जाता है, वो साक्षात धर्म का विग्रह हो जाता है। थोड़ा धीरज रखना, सजा देगी भक्ति जीवन को, भीतर बाहर से सुंदर श्रृंगार कर देगी। और जो वास्तविक ज्ञान है, जो जानने योग्य बात है, जानने योग्य बात है ना, वो जान लेंगे आप। व्यर्थ की जानकारी सिर पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। जो जानने योग्य है वो जान लिया।